क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस इनटू रेवेन्यू एंड कैपिटल को हम पढ़ रहे हैं, जिसमें मैंने आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर प्रीवियस वीडियो में पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया था और कुछ क्वेश्चंस भी लगवाए थे। अब हम नेक्स्ट वीडियो पे आते हैं जिसमें हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर डिटेल में समझाएंगे और क्राइटेरिया भी बताएंगे कि कैसे आपको याद रखना है, कैसे आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा ट्रांजैक्शन रेवेन्यू नेचर का है। तो चलिए, और लास्ट में आपको हम ये भी बता देंगे कि कौन से ऐसे रेवेन्यू ट्रांजैक्शन है जो कैपिटल ट्रीट कर दिए जाते हैं अंडर सर्टेन सिचुएशंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज दिस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज द एक्सपेंडिचर इंकर्ड ऑन द फिक्स्ड एसेट फॉर द मेंटेनेंस, ये वर्ड याद रखिएगा, फॉर द मेंटेनेंस इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द एसेट। जब मैंने आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर पढ़ाया था तो वहां पे आपको बताया कि जो अर्निंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए एक्सपेंडिचर किए जाते हैं, मेरी प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाने के लिए जो खर्चे किए जाते हैं वो कैपिटल नेचर के होते हैं और कैपिटल एक्सपेंडिचर में आते हैं। अब हम यहां पे बता रहे हैं जो मेंटेन रखने के लिए, ये वर्ड याद रखिएगा, टू कीप ऑन फ्लोइंग, मेंटेन रखने के लिए, बिजनेस एक्टिविटी को रेगुलर चलते रहने के लिए जो एक्सपेंडिचर किए जा रहे हैं वो हमारे रेवेन्यू नेचर के होंगे। जैसे इलेक्ट्रिसिटी का बिल देना बैक टू बैक दिया जाएगा, बिजनेस एक्टिविटी चलेगी, वेजेस देना जो बैक टू बैक, आपका सैलरी देना, ये बैक टू बैक चलता जा रहा है, दिया जा रहा है मेंटेन रखने के लिए कि बिजनेस चलता रहे। ऐसे एक्सपेंसेस जो एक्सपेंडिचर होंगे वो आपके रेवेन्यू नेचर के कहलाएंगे। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे दिया वेजेस एंड सैलरी। अभी हम आपको ऐसे भी वेजेस बताएंगे जो कैपिटल नेचर के भी होते हैं, कैसे वो अभी हम लास्ट में आपको समझाएंगे। वेजेस रेवेन्यू में भी आता है, कैपिटल में भी आता है, क्वेश्चन इज कब आता है वो अभी हम लास्ट में बताएंगे आपको। तो वेजेस एंड सैलरी जो नॉर्मली दिया है वो आपका रेवेन्यू नेचर का होगा। फ्रेट इनवर्ड एंड आउटवर्ड, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, एसेट्स परचेज फॉर रीसेल पर्पस, ध्यान रखिएगा एसेट खरीदी गई है रीसेल पर्पस के लिए अगर, तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएगा। फॉर कंजम्पशन पर्पस अगर एसेट को हम यूज करेंगे तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। नेक्स्ट, रिपेयर एंड रिन्यूअल जो चलता रहता है हमारा, जो नेसेसरी है फिक्स्ड एसेट को रनिंग कंडीशन में रखने के लिए, वो सारे हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं। अगर आपने फ्यूल डाला या ग्रीजिंग करवाई एसेट को वर्किंग कंडीशन में मेंटेन रखने के लिए, ये सब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होंगे। सो आई थिंक क्लियर है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होगा, कैसे याद रखना है, कैसे आइडेंटिफाई करना है, उसका रूल हम आपको बताने जा रहे हैं। तो 3 रूल है। अभी हमने आपको बताया था वर्ड मेंटेनेंस, तो वो वर्ड याद रखिएगा। एनी एक्सपेंडिचर फॉर द डे टू डे कंडक्ट ऑफ द बिजनेस इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। द बेनिफिट्स ऑफ दीज एक्सपेंसेस लास्ट ओनली फॉर द पीरियड ऑफ 1 ईयर। कैपिटल एक्सपेंडिचर में बताया था जो एक्सपेंडिचर मोर देन 1 ईयर चलते हैं, जिसका बेनिफिट मोर देन 1 ईयर मिलता है, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं। यहां पे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का जो बेनिफिट होगा वो सिर्फ 1 ईयर के अंदर ही कंज्यूम हो जाएगा। So this is your revenue expenditure. Any expenditure on the consumable items and on goods and services. ऐसे एक्सपेंडिचर जो कंज्यूमेबल आइटम पे होंगे या गुड्स एंड सर्विसेज। कंज्यूमेबल आइटम मतलब जो कंजम्पशन के लिए लिया गया, जैसे टी एक्सपेंसेस हुए, ये सारे। आपने सपोज रिफ्रेशमेंट कराया किसी का, तो ये 1 दिन के अंदर ही कंज्यूम हो जाएगा। तो ऐसे एक्सपेंसेस आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएंगे। नाउ द लास्ट रूल इज एनी एक्सपेंडिचर ऑन मेंटेनेंस, फिक्स्ड एसेट का रिपेयर है, रिन्यूअल कराएंगे हम, तो वो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएगा, रिपेयर एंड रिन्यूअल। तो आई थिंक रूल याद रहेगा आपको। एक तो मेंटेनेंस वर्ड याद रखना है, डे टू डे एक्टिविटी के लिए जो किए जा रहे खर्चे वो याद रखना है, फिर कंज्यूमेबल आइटम या गुड्स एंड सर्विसेज वाला याद रखना है, 1 ईयर के अंदर हो जाएंगे कंज्यूम, ये याद रखना है, और एसेट का मेंटेनेंस करने के लिए जो खर्चे हो रहे हैं वो सारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएंगे। अब आते हैं ऐसे सर्कमस्टांसेस जब हमारे जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हैं वो कैपिटल में कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लिए जाते हैं। तो देखिए क्या दिया है, जैसे पहला दिया है रॉ मटेरियल एंड कंज्यूमेबल्स। कब ये हमारा रेवेन्यू, रॉ मटेरियल जो होता है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, हमें सभी को पता है, बैक टू बैक रॉ मटेरियल आएगा, डे टू डे एक्टिविटी चलेगी। लेकिन रॉ मटेरियल और कंज्यूमेबल कब कैपिटल एक्सपेंडिचर बन जाएगा, उसका हम यहां एक्सप्लेनेशन आपको देते हैं। इफ दोज आर यूज्ड इन मेकिंग एनी फिक्स्ड एसेट। अब अभी हमने अपना एक मशीन लेकर आए हैं, उसमें कुछ रॉ मटेरियल लगना है मशीन को बनाने के लिए, एसेट के ऊपर खर्चा हो रहा है एसेट को डेवलप करने के लिए। तो ये रॉ मटेरियल आ रहा है, रॉ मटेरियल यूज नहीं होगा, यानी कि कंज्यूम हो जाएगा या सेल हो जाएगा, इसको यूज करेंगे एसेट बनाने के लिए, एसेट जनरेट करने के लिए। तो एसेट जनरेट होगी, उससे वो रॉ मटेरियल लगा रहेगा, उसमें मोर देन 1 ईयर चलेगा,
तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, इसका कंजम्पशन जो है रॉ मटेरियल का मान लिया जाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। आई थिंक क्लियर हो गया। नेक्स्ट इज कार्टेज एंड फ्रेट। एसेट को खरीद के लाने में, ऐसी एसेट जो हम यूज करेंगे लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए, वो एसेट को खरीद के लाने में जो खर्चे हो रहे हैं, कार्टेज, आपका ट्रांसपोर्टेशन, ये सारे खर्चे कैपिटल नेचर के होंगे, वो एसेट के अंदर जुड़ जाएंगे। ऐसे जनरली आप ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा देंगे तो वो रेवेन्यू नेचर कहलाएगा। थर्ड इज रिपेयर एंड रिन्यूअल if incurred to enhance life of the asset or efficiency of the asset। मैंने ऐसा रिपेयर और रिन्यूअल कराया कि मशीन की लाइफ बढ़ गई, ऐसा रिपेयर और रिन्यूअल कराया जो मशीन जैसी चल रही थी वैसी चलती रहे, तो वो तो रेवेन्यू है। अगर ऐसा रिपेयर और रिन्यूअल कराया जिससे मशीन की लाइफ 5 ईयर से 7 ईयर्स हो गई, उसकी जो मोटरसाइकिल है उस पर मैंने ऐसा रिपेयर कराया कि एवरेज 45 से 65 देने लगी, तो देखिए इसकी एफिशिएंसी बढ़ गई ना। ऐसे एक्सपेंडिचर जो होंगे वो मेरे कैपिटल नेचर में कन्वर्ट कर दिए जाएंगे रेवेन्यू से। तो ध्यान रखिएगा, रिपेयर एंड रिन्यूअल्स अभी मैंने आपको बताया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है अगर फिक्स्ड एसेट पे हो रहा है। अगर फिक्स्ड एसेट पे हुआ है रेवेन्यू, रिपेयर एंड रिन्यूअल्स, और उससे एफिशिएंसी या लाइफ बढ़ जाए एसेट की, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। प्रीलिमिनरी एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होते हैं जो बिजनेस स्टार्ट करने के पहले किए जाते हैं। तो बिजनेस स्टार्ट करने के पहले के जितने भी खर्चे होंगे वो कैपिटल एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में काउंट किए जाएंगे। नेक्स्ट दिया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जनरली जो होता है वो रेवेन्यू नेचर का होता है, लेकिन अब यहां रीड करते हैं, इफ पेड फॉर कंस्ट्रक्शन वर्क बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ प्रोडक्शन और बिजनेस। अगर इंटरेस्ट ऑन जो कैपिटल का पैसा मैंने जो है लिया, बिजनेस में कैपिटल लगाई गई, उससे जो हमारा बिजनेस है उसका प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी वो कैपिटल पे वर्क हो रहा है, और उसी समय मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया है तो खर्चा हुआ है, लेकिन वो खर्चा जो हुआ है वो एसेट अभी बन रही है, बनी नहीं है। जब बन जाएगी उसके बाद अगर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे तब वो रेवेन्यू काउंट करेंगे। जब तक बनेगी नहीं उस कैपिटल का पैसा, जब तक पूरी तरह एसेट में नहीं लग जाएगा, रेडी नहीं हो जाएगी, प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं हो जाएगा, तब तक वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। Next is development expenditure. In some business, long period of development and heavy amount of investment are required before starting the production, especially in a tea or rubber plantation. Usually, these expenditures should be treated as the capital expenditure. देखिए, suppose हम अपना business start करने जा रहे हैं और उस business में हम कोई फार्म लैंड लिया है मैंने, उस फार्म लैंड को हमको डेवलप करना है, पहले उसको फर्टाइल बनाना है। तो फर्टाइल बनाने के लिए बहुत लंबा पीरियड हमने ले लिया, सपोज 2-3 मंथ्स मैंने ले लिए उसको फर्टाइल बनाने के लिए, और उस पर एक्सपेंडिचर किया। वो एसेट तो है, मानते हैं लैंड, फार्म लैंड जो है एसेट है मेरी, और उस पर डेवलपमेंट के लिए मैंने और खर्चे किए, तो क्या वो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर कैपिटल नहीं कहलाएंगे? कहलाएंगे, क्योंकि अभी वो रेडी नहीं है, लैंड जो है फार्म लैंड वो रेडी नहीं है यूज करने के लिए, अभी डेवलपमेंट चल रहा है उस पे। तो जितने भी डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर होंगे सब हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में काउंट किए जाएंगे। एंड द लास्ट वन इज वेजेस। जब आप मशीन खरीद के लाते हैं तो उसको लगवाते हैं ना लेबरर से या किसी वर्कर से लगवाएंगे, तो लगवाने का भी उसको वेजेस देंगे। तो वो वेजेस जो लगवाने, एसेट को लगाने में, इरेक्शन में या फिर इलेक्ट्रिफिकेशन में जो खर्चे किए गए होंगे, एसेट को लगाने में, इलेक्ट्रिफिकेशन करवाने में, वो वेजेस जो हमने पे किए होंगे वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएंगे। ऐसे जनरली वेजेस अगर आप देंगे तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट योर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट वीडियो में और भी टर्म्स हम समझाएंगे।